9 दिसंबर 2024 को अतुल सुभाष नाम का एक 34 साल का आदमी सुसाइड कमिट करता है और उससे पहले सोशल मीडिया पर एक काफी लंबा वीडियो अपलोड करता है। वीडियो में अतुल बताता है उसके पत्नी ने उसके और उसके परिवार के खिलाफ काफी फॉल्स केसेस दर्ज करवाए हैं और मुझसे अपने और अपने 4 साल के बेटे की भरण पोषण के लिए हर महीने 2 लाख रुपए मांग रही है और इन सब चीजों से थक हार कर आज मैं ये कदम लेने जा रहा हूँ। अतुल अपने वीडियो में और कई चीजों के बारे में बताता है जिसे सुन के आप सभी लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बेंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को ख़त्म कर देना चाहिए। 34 साल का अतुल अपने बेंगलुरु वाले घर पे सुसाइड कमिट करता है। पुलिस वाले जब उसके रूम की जांच करते हैं तो उन्हें पता लगता है अतुल अपने सुसाइड की प्लानिंग 1 महीने पहले से कर रहा था। अतुल ने बाकायदा एक चेक लिस्ट बनाकर अपने दीवार पर चिपका के रखा था, जिसमें अतुल ने अपने मौत से पहले के दिनों में जो जो काम करने वाला था वो सब लिखा हुआ था और जो जो काम उसने किया था उस सब पर निशान भी कर रखा था। पुलिस वालों को उसी दीवार पर एक और कागज मिलता है जिस पर लिखा हुआ था न्याय मिलना चाहिए। मूल रूप से बिहार में रहने वाला अतुल सुभाष अपने वीडियो और अपने 40 पेजों के नोट्स के जरिए जो मरने से पहले उसने लिखा था उसके जरिए ये आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जहां पर उसका सुनवाई चल रहा था वहां के जज ने मामला को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। मैं इस केस में किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी तक इस केस के ऊपर जांच चल रहा है। सुभाष ने अपने नोट्स के ऊपर लिखा था कि उसने राष्ट्रपति को भी इसके बारे में एक पत्र लिखा था, जिस लेटर पर उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर कई सवाल उठाए और पुरुषों के खिलाफ उनके अलग रह रही पत्नियां जो झूठे मामले दर्ज करवाते हैं अपने पतियों के खिलाफ, उन सारे मामले को उजागर किया। सुभाष ने मरने से पहले जो चेकलिस्ट बनाया था उसे उसने 3 पार्ट में भाग कर रखा था। पहले पार्ट में जिसमें वो मरने से पहले जो काम करने वाला था और दूसरे पार्ट में मरने के दिन जो वो काम करने वाला था और तीसरे पार्ट में जो वो काम मरने से आखिरी समय करने वाला था, जिनमें फोन का फिंगरप्रिंट और चेहरे के लॉक को हटाना। बेसिकली सुभाष ने ये काम इसलिए किया था कि मरने के बाद वो हर सच्चाई सबके सामने ला सके और अपनी कार, बाइक और कमरे की चाबियां फ्रिज के ऊपर छोड़ देना और अपने सारे ऑफिस का काम जो पेंडिंग था उसे कंप्लीट करना और अपने ऑफिस का लैपटॉप और चार्जर जमा करना आदि शामिल था। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूँ कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। ये केस मर्दों के ऊपर किए जाने वाले हर एक जुर्म का दायरा तोड़ देता है, वरना अतुल जो इतना ज्यादा हताश हो चुका था अपनी जिंदगी से कि उसने मरने का रास्ता चुनना ज्यादा सही समझा। इन सब केसेस में औरतों के खिलाफ हमारे इंडिया में उतना कड़ा कानून नहीं है और अगर अतुल की जगह कोई औरत होती तो उसे कब तक इंसाफ मिल चुका होता। इन सब मामलों में न्यायपालिका को औरतों के खिलाफ भी मर्दों की तरह कड़ा कानून निकालना चाहिए, वरना हमारे इंडिया में और भी ऐसे हादसे होते रहेंगे।